जय भीम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे स्लीपी अम्बेडकर चैनल में। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और सारे एपिसोड को देखते होंगे। दोस्तों अगर आप सारा एपिसोड देखते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बतलाइएगा। और दोस्तों आप मेरे चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि जो भी मैं नया वीडियो डालूँ आप तक पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए एपिसोड के बारे में मैं बताने जा रही हूँ, तो आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि ये भीमा का 95वां एपिसोड चल रहा है। दोस्तों ये आशा करते हैं कि आप पिछले एपिसोड ज़रूर देखे होंगे। अगर आप पिछले एपिसोड देखे होंगे तो आपको पता होगा कि भीमा के साथ क्या हो रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि पिछले एपिसोड में भीमा को जो है अगवा करके ले जाया जा रहा था कलकत्ता, लेकिन कलकत्ता पहुंचने से पहले उनकी माई जो है वो सारा खेल कर देती है, जिस वजह से भीमा रुक जाती है। यानी कि वो भीमा की जो माई अपनी बेटी को बचा लेती है। अगर आप लोगों को थोड़ा सुन के अजीब लग रहा होगा कि कैसे धनिया अपनी बेटी को बचाई है, तो आप वीडियो को ज़रूर देखिएगा, पूरे अंत तक ज़रूर सुनिएगा ताकि आपको मालूम चल जाए कि कैसे धनिया जो है अपनी बेटी भीमा को बचाई है। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि भीमा की जो माई है धनिया कैलासा बुआ का दरवाज़ा तोड़ के उनके घर में घुस गई थी और उन सभी से हाथ जोड़ के विनती कर रही थी कि बता देने के लिए कि मेरी बेटी भीमा कहाँ है। लेकिन वहाँ पे कैलासा बुआ, दरोगा साहब, सुनील, कलिका सिंह ये सभी मौजूद थे। कोई नहीं बताते हैं कि भीमा है कहाँ, जिस वजह से माँ की ममता इतना जाग जाती है कि वहाँ पे एक चाकू रखा हुआ था। चाकू उठा करके सुनील को वो भीमा की जो माई है धमकाने लगती है। वहाँ से जब वो सुनील भागते हैं तो वहाँ पे धनिया जो है भाग करके चली जाती है और उनको गला दबाई हुई थी और उनके ऊपर चाकू दिखाई हुई थी कि मेरी बेटी के बारे में बता दो कि कहाँ है मेरी बेटी। डर के मारे जो सुनील है सारी बात बता देते कि कैसे उसको किडनैप किया गया, कैसे वो उनको अगवा करके कलकत्ता भेजा जा रहा है। ये सुनने के बाद भीमा की जो माई है सीधे पहुंच जाती है उस गाड़ी के पास जहाँ से गाड़ी जा रही थी। दोस्तों मतलब कि गाड़ी जा रही थी, उनके सामने आके भीमा की माई खड़ी हो जाती है। तो जो गाड़ी में महिला बैठी हुई थी वो रुक जाती है। रुकने के बाद वो भीमा की जो माई पे बंदूक उठा देती है और कहती है कि रास्ता छोड़ने के लिए। तो धनिया भी रास्ता नहीं छोड़ती है और पूछती है उनसे कि मेरी बेटी कहाँ, बताने के लिए। तो दोस्तों वो बता नहीं रही थी, जिस वजह से भीमा की जो माई है धनिया एक लाठी उठा कर लाती है। यहाँ तक कि दोस्तों ऐसे वहाँ पे उन दोनों के साथ थोड़ी झड़प भी होती है, क्योंकि ये मल्लिका जो थी उनके हाथ में बंदूक था और भीमा की जो माई है उनके हाथ में पत्थर था। जब वो मल्लिका भीमा की माई पे बंदूक उठाई हुई थी तभी भीमा वहाँ से पत्थर लेकर के आ जाती है और उनके जो एक और आदमी थे उनके ऊपर वो पत्थर फेंक के मारती है। इस तरह से भीमा की माई भी उनको, जो मल्लिका थी, उनको धक्का दे देती है, जिस वजह से वो ज़मीन पे गिर जाती है। दोस्तों ठीक उसी समय जितने भी भीमा के समाज के लोग थे सभी वहाँ पे मौजूद हो जाते हैं, सभी एक दूसरे को पकड़ने लगते हैं। जिसके बाद धनिया जो है मल्लिका को बहुत थप्पड़ मारती है, बहुत मारती है और कहती ये भी है कि तुम मेरी बच्ची को कहाँ लेकर के जा रही थी। तो जिसके बाद भीमा कहती है कि माई आप इनको मत मारिए, इनको कानून सज़ा देगा, छोड़ दीजिए आप इनको। तो वो भी कहने लगती है कि हाँ मुझे छोड़ दीजिए, माफ़ कर दीजिए, मुझे जो भी कानून सज़ा देगा वो मुझे मंजूर होगा। दोस्तों बाद में भुलाते भुलाते जो ये मल्लिका है वो बंदूक फिर से उठा लेती है और उठाने के बाद वो धनिया पे बंदूक तान देती है, जिस कारण वो अपने आदमी को लेकर के वहाँ से भागने में सफल हो जाती है। यानी कि कुल मिलाकर के उनको सज़ा नहीं हो पाता, वह दोबारा वो फिर मिलेगी भी या नहीं मिलेगी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। दोस्तों जब वो मल्लिका फंसी हुई थी उस समय भीमा उनसे कह रही थी कि चलने के लिए पुलिस थाना और ये भी बताने के लिए कि किसके कहने पे भीमा को अगवा किया गया था, उन सभी का नाम लेने के लिए। लेकिन उससे पहले ही मल्लिका जो थी वहाँ से भाग जाती है। जिसके बाद वहाँ पे और भी सारी बच्ची थी, सभी को होश आ जाता है। दोस्तों एक और बात, आप ये सोच रहे होंगे कि भीमा को होश कैसे आ गया, कैसे वो सही समय पे पत्थर लेकर के आ गई। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भीमा जो है जब मल्लिका उनको पानी पिला रही थी यानी कि दवाई पिला रही थी तो भीमा पी तो थी, लेकिन वो गिरने का नाटक करके सारा पानी जो है अपने मुँह में से ज़मीन पे गिरा दी थी। इसीलिए उन पे दवाई का असर नहीं हुआ था और बिल्कुल भी वो बेहोश नहीं थे।
बस बेहोश होने का नाटक कर रही थी। लेकिन और जो बच्ची थी वो सभी दवाई पी हुई थी। तो जिसके बाद वो बताती है कि मैंने सारा दवाई फेंक दिया था। फिर वो सारी बच्ची वहाँ पे आती है। आने के बाद भीमा का सब धन्यवाद करती है कि भीमा तुम्हारे वजह से मैं बच गई, तो इसीलिए मैं तुम्हें गले लगाना चाहती हूँ, क्या लगा सकती हूँ? तो भीमा भी कहती है हाँ कि हाँ, क्यों नहीं गले लगा सकते हैं। सभी मिल कर के भीमा को गले लगाते हैं। जिसके बाद मेवा कहते हैं कि भीमा को धनिया को लेकर जाने के लिए और जितने भी बच्चे सबको हम सभी मिल कर के उनके घर छोड़ने जाते हैं। तो सभी को घर छोड़ने चले जाते हैं। भीमा वहाँ से आ रही थी, मतलब कि अपने घर जा रही थी। तो रास्ते में ही ये कलिका सिंह और ऊंची समाज के सभी लोग थे। जब वो वहाँ से कुछ लोग जाने लगते हैं तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हम अभी नहीं जाएंगे जब तक हम देख नहीं लेते हैं कि भीमा और धनिया आती भी है या नहीं आती है, क्या होता है। उसी समय वहाँ पे आ जाती है भीमा धनिया को साथ में लेकर के। तो यह देखने के बाद बिशंबर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। इतना वहाँ पे बिशंबर अपने माई भाई सभी को सुनाते हैं। लेकिन आप लोग एपिसोड में ज़रूर देखिएगा दोस्तों उसके बाद होता क्या है, भीमा के वहाँ भीमा कुछ नहीं बोलती है। भीमा को बिशंबर ये कहते हैं कि भीमा जब तुम अपने घर पे जाना तो एक बार झंडे को सलाम ज़रूर करना जो तुम्हारे घर पे टंगा हुआ है, और मेरी तरफ से भी उनको सलामी देना। जिसके बाद से भीमा वहाँ से चली जाती है। जाने के बाद सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। दोस्तों कैलासा बुआ यहाँ भी शांत नहीं होती है और वो फिर से साजिश कर चुकी थी, साजिश कर देती है। दोस्तों धनिया को वो इस जुर्म में गिरफ्तार करवा देती है कि सुनील पे वो चाकू उठाई हुई थी, उन पे जानलेवा हमला की थी, इसलिए वो धनिया को गिरफ्तार करवा देती है। अब गिरफ्तार होने के बाद ये भी कहती है कि हमारी एक शर्त है, तुम लोगों को अगर लड़ाई लड़ना है तो लड़ो, तुम लोगों से हो पाता है धनिया छूट पाती है तो वो भी संघर्ष कर लो, तुम लोगों को जो लगता है सही। लेकिन अगर नहीं हो पाया तो तुम मेरे पास जरूर आना, मेरी एक शर्त है जो तुम्हें माननी होगी। दोस्तों इस बात से भीमा वाकिफ थी कि कैलासा बुआ को क्या चाहिए, वो क्या शर्त रखने वाली है। वो जानती थी कि शर्त के हिसाब से कैलासा बुआ मुझसे यही कहेगी कि मेरा पढ़ाई लिखाई सब छोड़ देने के लिए, जैसे सभी लोग हमारे समाज के जीते हैं वैसे ही जीने के लिए, लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना है। लेकिन फिर भी दोस्तों मजबूरी में आकर के कुछ भी कर सकते हैं कोई भी लोग। जब चले जाते हैं धनिया गिरफ्तार होकर के जेल में, तो वहाँ भी भीमा पहुँचती है। उनके कुंदन चाचा, कुंदन भाई जी और बाकी सारे लोग वहाँ पे मौजूद थे। तो बहुत ही दरोगा साहब के कहते हैं कि धनिया को छोड़ देने के लिए, लेकिन दरोगा साहब वहाँ पे नहीं छोड़ते उनको। तो वहाँ पे भीमा बहुत रोने लगती है, जिस कारण से वहाँ पे मारपीट भी होने लगती है। वहाँ उसी समय वहाँ पे मेवा भी आते हैं कहने की भीमा चलो तुम यहाँ से, हमें अपनी पत्नी चाहिए, तुम्हारा ये जिद के सामने मुझे झुकना नहीं है। दोस्तों वहाँ पे भीमा अपने बाबा को ये भी कहती है कि बाबा साहब के संविधान में किसी भी बेकसूर आदमी को सज़ा नहीं मिली है, तो मुझे पूरा विश्वास है कुछ भी नहीं होगा माई को, हम लड़ाई लड़ेंगे जिसके बदौलत हम अपनी माई को बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों मेवा को सीधा आसानी तरीका यही लग रहा था कि कैलासा बुआ का बात मान लेना ही सही होगा।